देखिए बाबा का बुलडोजर जो है कोर्ट के आदेश पे ही चल रहा है। बाबा सबका तय कर रहे हैं तो उनका भी तय करें। उत्पीड़न किया, जितने चौहानों के साथ उत्पीड़न हुआ। भाजपा की सरकार में मऊ के कचहरी में यही भाजपा के गुंडों ने। आप देख रहे हैं यूपी टॉप न्यूज, आज हम मौजूद है घोसी विधानसभा अंतर्गत गंगुआबारी में। आइए यहाँ पे हमारे कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं कि जो आज 7वां चरण का चुनाव हो रहा है। आइए यहाँ पे कुछ लोग बैठे हैं, इनसे हम बात करते हैं कौन जीत रहा है और किसकी सरकार बन रही है। क्या नाम है भैया? क्या लगत केकर सरकार बनी? भाजपा का। भाजपा को कहो चाचा केकर सरकार? भाजपा का। भाजपा को कहाँ सपा का ना बीएसपी? सपा तो हवा में उड़ गई है। सपा साफ हो गई का? सपा यार साफ ही है। आइए कुछ और लोग से बात करते हैं। क्या नाम है भैया? संतोष चौहान। क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी और किन मुद्दों के साथ सरकार बनेगी? भारतीय जनता पार्टी की सरकार परम पूज्य योगी महाराज जी के नेतृत्व में 300 प्लस भारतीय जनता पार्टी का जो लक्ष्य था, और घोसी की इस धरती ने ऐतिहासिक जो है, अभी हमारे कार्यकर्ताओं के चेहरे पे आप देख रहे होंगे कितनी मुस्कान है। हमारे कार्यकर्ता जितनी मेहनत कर रहे थे, हम लोगों ने लगभग अपना 60% से ज़्यादा वोट पोल करा दिया है। और जो विरोधी हैं वो अभी समय तिलमिला रहे हैं, तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप अभी से शुरू हो गए हैं और 10 तारीख तक अभी ईवीएम का रोना जब वो लोग शुरू कर दें। अभी देखा गया अखिलेश यादव आए थे कोपागंज में, वो तो कह रहे हैं कि बीजेपी का वोट सारा साढ़ चढ़ गया है। क्या कहेंगे इस पे? देखिए आप भी देखे होंगे, आप मीडिया के साथी हैं, आपको भी मैं बताना चाहूँगा कि जब यही कोपागंज में कार्यक्रम चला था अखिलेश यादव जी का, अखिलेश यादव के जो गुंडे हैं कार्यकर्ता के रूप में सिपाहियों को डंडे से पीट रहे थे, आप लोगों ने देखा होगा। अभी आज सुबह से हमारे जो भी मतदाता हैं शिकायत कर रहे हैं कि जगह जगह धमकी दे रहे हैं कि सरकार आ जाएगी समाजवादी पार्टी की तो फलाने को मारेंगे, चीने को मारेंगे। तो ये गुंडे के रूप में समाजवादी पार्टी के तथाकथित नेता हैं, वो समाजवादी पार्टी गुंडों की सरकार है। आइए भैया, हमारे पास एक सपा के भी नेता, इनसे भी बात करते हैं। इधर क्या कह रहे हैं बीजेपी के? आप सपा के बीजेपी क्या कहेंगे इनका, थोड़ा कुछ बताएंगे इनके बारे में? क्या बताएं, पूरा साफ है, जोश गर्मी था, पूरा सम्मान था, उसमें कोई कमी नहीं थी। ये तो कह रहे हैं कि सपा का सरकार में सब गुंडा पुलिसों का। इसमें तो सबसे बड़ा गुंडा जो है जाके सदस्यता ग्रहण कर लेना, भाजपा की जो भी बड़े गुंडे हैं सब जाके उसमें मिल जा रहे हैं। जय अखिलेश। पहले इधर आइए, नारा वारा मत लगाइए। क्या कह रहे हैं? वो तो कह रहे हैं कि बीजेपी में सब गुंडे हो जा रहे हैं, उसमें जाकर धुल जा रहे हैं। भैया अब बीजेपी में कौन गुंडा है और नहीं है? जो गुंडा था आप देखे होंगे कि जेसीबी बाबा जी का बुलडोजर जो है, अब जो सर्विसिंग में गया था 10 तारीख के बाद तैयारी में है, और जो गुंडा होगा जेसीबी पुनः आ गई है सर्विस होके और 10 तारीख के बाद उसी रौद्र रूप में चलेगी। और हैदराबाद के भी एक विधायक जी कहे हैं कि 1000 बुलडोजर जो सर्विसिंग होकर उत्तर प्रदेश में चल गया, आज आप भी कह रहे हैं। तो कह तो रहे हैं कि 10 तारीख के बाद हमारा बुलडोजर अब सर्विस होके आ गया है। और बाबा ने संदेश देने का काम किया है कि जो भी गुंडे हैं और जो पिछड़े और दलितों और उत्पीड़ित जो भी शोषित वंचित समाज के लोग हैं, इनको जो उत्पीड़ित करने सताएगा, जो इनका हक हिस्सा मारेगा, योगी जी का बुलडोजर एकदम तैयार है। जी बताइए, जो टेनी मिश्रा जी जो किसानों के ऊपर कार चढ़ाए थे, उनके घर के ऊपर काहे नहीं बुलडोजर चला? टेनी मिश्रा जी ने अगर चढ़ाया तो कोर्ट उसको सजा देगा। बुलडोजर तो उनके ऊपर नहीं चलाओ, नहीं कोर्ट सजा देगा। वो कोर्ट क्या कहेंगे भैया? सबको बाबा सजा दे रहे हैं, उसको कहाँ कोर्ट देगा? ये बताइए, सबको बाबा जी जब सजा दे रहे हैं तो उसको कहाँ कोर्ट बताइए? कोर्ट देखिए, बाबा का बुलडोजर जो है कोर्ट के आदेश पे ही चल रहा है, और कोर्ट है जो गलत होगा उसको सजा। वो बीजेपी के मंत्री के बेटे हैं इसलिए उनके ऊपर बुलडोजर। ऐसी कोई बात नहीं है। अगर उनके ऊपर आरोप तय हुआ हो तो आप बताइए। अगर उनके ऊपर आरोप कहेंगे क्या कहेंगे? मीडिया के बंधु ने तो आरोप दिखाया था ना, वही मीडिया के बंधु आप लोगों के तो मीडिया नहीं तय करेंगे तो योगी बाबा सबका तय कर रहे हैं तो उनका भी तय करें। योगी बाबा जी तय कर रहे हैं तो सबका भी तय करेंगे। आपको बता दें कि आपने देखा होगा मनीष गुप्ता का, ठीक देखे थे ना आपने, ठीक वहाँ से आए थे उनका, ठीक है मैं समझता हूँ कि आपने न्याय किया। एक अयोध्या में आप देखे होंगे रोमा चौहान नाम की लड़की का बलात्कार किया गया था, कितना पैसा बाबा जी ने जाके दिया, बताइए नेताजी। देखिए आरोप लगाना दलित लड़की का बात जो लोग चौहान समाज की बात करते हैं, इस घोसी की धरती पे और इस मऊ की जनता में सिर्फ चौहान समाज ही नहीं रहता है, इनको सबके हक अधिकार की बात करना। जिसका ये जयकारा लगा रहे हैं, हमारी सरकार में 5 साल मंत्री रहते हुए कितने चौहानों का दमन किया, कितने चौहानों का उत्पीड़न किया। जितने चौहानों के साथ उत्पीड़न हुआ वहीं पे चौहान समाज की एक बेटी को बलात्कार करके और जो है उसको लटका दिया जाता है। और जिसका ये आज झंडा बुलंद कर रहे हैं, ये बताइए, वो व्यक्ति जिसका झंडा बुलंद कर रहे हैं
वो व्यक्ति एक बार भी उस महिला को सांत्वना देने नहीं जाता है। और जो इनके विरोध में लोग हैं वो लोग लगातार जो है मंत्री जी के कार्यालय पे धरना प्रदर्शन, टमाटर फेंकने तक का काम करते हैं और मंत्री जी उल्टे पर मुकदमा दर्ज कराते हैं और जो आरोपी है उसको बचाने का काम करते हैं। ये लोग क्या बात करें, खुद मेरी बात सुन, मेरी बात सुन। के साथ है। ये बताइए, आप ही की सरकार में एक दलित बच्ची का रेप हो जाता है, उस बच्ची के उसको रातों रात जला दिया जाता है, उस परिवार से किसी को मिलने नहीं दिया, इस पे क्या कहेंगे आप ही? ये सब झूठी अफवाह की बातें हैं, झूठी अफवाह की बात, ये झूठी अफवाह की बातें हैं, अनावश्यक 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 ये सब। सुनिए 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 सर, देखिए ये जो नेताजी बता रहे थे कि भाजपा की सपा के लोग गुंडे हैं, यही का नाम कि भाजपा की सरकार में मऊ के कलेक्टरी कचहरी में यही भाजपा के गुंडों ने महेंद्र चौहान को दौड़ा वहाँ मारा और वहाँ कोई बोलने वाला नहीं था। बताइए ना। बहुत भाई साहब ने बहुत सही बात कही। वो गुंडे कौन थे? आज वही उन्हीं गुंडों के साथ। सोचिए, जो महेंद्र चौहान, जिस महेंद्र चौहान को कुछ तथाकथित गुंडे भारतीय जनता पार्टी का अपने नाम बदनाम किया। सुनिए, भारतीय जनता पार्टी के वो लोग नहीं थे। आपने उन गुंडों के लिए जिसके लिए महेंद्र चौहान मार खाए, महेंद्र चौहान के साथ समाजवादी पार्टी सहित चौहान समाज का पूरी सिंपैथी थी। और महेंद्र चौहान को जब टिकट देने की बात आई तो ये दल बदलू महाराज आए, महेंद्र चौहान की बलि चढ़ा के इस महेंद्र चौहान की आज बात कर रहे हैं। कभी ये लोग लड़े नहीं कि महेंद्र चौहान के साथ इंसाफ हुआ? महेंद्र चौहान के साथ कौन इंसाफ करेगा? महेंद्र चौहान के साथ कौन इंसाफ करेगा? क्यों नहीं लोग टिकट दिला के उनको लाए महेंद्र चौहान? यही भाजपा के जो लोग हैं लालचंद चौहान का टिकट कटवा के आज विजय राजभर का प्रचार कर रहे हैं। ये चौहान समाज की बात करते हैं। बलुआ पोखरा में पृथ्वीराज चौहान की जो मूर्ति लगवा कर हटवा दी गई थी, यही बीजेपी की चाल थी। आज जो शिवराज सिंह चौहान की जो भर्ती थी, अरे कहेंगे नेता। देखिए, इनको मैं बताना चाहूँगा अभी शिवराज सिंह चौहान जी आए थे, उन्होंने भरे मन से घोषणा की है सरासादी में जो नेडा सोरल प्रांत के बगल में जो खाली ज़मीन है, सरकार बनने के बाद माननीय विधायक जी ने भी आश्वासन दिया है, सरकार बनने के बाद वैधानिक तरीके से सदन में प्रस्ताव पास करके और योगी जी की सहमति जब मिल जाएगी मुख्यमंत्री बनने के बाद, उसी स्थान पे भव्य जो है पृथ्वीराज चौहान जी का स्मारक और मूर्ति लगाई जाएगी। ये लोग गलत तरीके से मूर्ति रख रहे थे बिना किसी सरकारी अनुमति के। कह रहे हैं कि ये लोग गलत तरीके से मूर्ति आरोप लगा। सामने आवा मूर्ति रखे, चोरी नहीं हुआ। सुनिए, जहाँ ये पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति रखने की बात कर रहे हैं, वहाँ 35 वर्ष पहले रामसरी चौहान ने चौतारा बनाया। यही सरकार ने वहाँ पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति नहीं लगने दिया। उस मूर्ति को रातों रात जेसीबी से उठा करके डेरा घाट में रखी गई। कौन उठा? और उस दिनेश चौहान के ऊपर मुकदमा ला दे, लेकिन पूरे परिवार के सामने साथ वो हम मुकदमा करने की बात एडीएम करने लगा। अच्छा, मैं मूर्ति पे बताना चाहूँगा, सारे समाजवादी पार्टी के लोग आज दारा सिंह चौहान का झंडा धो रहे हैं। दारा चौहान, एक मिनट सुन लीजिए, मैं बता रहा हूँ। दारा चौहान जी के यहाँ मैं आज नहीं, जब 2019 का उपचुनाव हो गया, दारा चौहान के बाद मैं 4 पत्र दिया। मैं जिले का महामंत्री था पिछड़े वर्ग मोर्चे का। सुनिए, पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति लगाना मेरा पर्सनल मैटर नहीं है। दारा सिंह चौहान जी के कार्यालय में दिया, उनके पीआरओ जो है लपेट के अंदर रख दिया। मैंने पूछा कि ये क्या कर रहे हैं? कह रहे हैं दारा सिंह चौहान जो है पृथ्वीराज चौहान को नहीं मानते हैं और इस बात को नहीं माने और भरे मन से वो कहते हैं कि मैं पृथ्वीराज चौहान को नहीं मानता। क्या बात करेंगे ये लोग? क्या कहेंगे? दारा सिंह चौहान जी के पीआरओ की बात कर रहे हैं, मनोज चौहान जी की। एक बार आप मनोज चौहान से बोले इनके बेटे की तरह मानते हो, खुद हमसे कहें, जाके पता कर लीजिए वो बात क्या करेंगे। आपको मानते, आप भी इस बात को कहें। उस बात को छोड़िए। अच्छा ये बताइए, अब नौजवान है, बीजेपी सरकार में रोजगार मिला है कि नहीं? नहीं मिला है रोजगार। कौन दिक्कत तो कथा है? दिक्कत आपको बता दें कि जीवन में अगर किसी पार्टी ने हद से ज़्यादा जाती हूँ, मैं भी रहा हूँ, मैं भी पार्टी का सदस्य रहा हूँ, लेकिन जीवन में अगर किसी पार्टी का अगर जातिवाद की बात आ जाए तो हमारा थाना दोहरी घाट पड़ता है सर। आज भी थाना दोहरी घाट साला भूमियारों का चट्टूदारी करता है, जाके पता कर लीजिएगा। अब बीजेपी के वालों ही चट्टेदारी करवाते हैं वहाँ पे। कहते क्या कहेंगे नेताजी? देखिए, मैं बता रहा हूँ, जो जगमोहन जी बात कर रहे हैं, जगमोहन जी का फेसबुक वाल उठा के देख लीजिएगा। अभी जिस दिन से दारा सिंह चौहान ज्वाइन किए हैं उसके पहले इनको भाजपा बहुत अच्छी लगती थी। इनके तमाम पोस्ट, अभी ये मधुबन में भाजपा का प्रचार करके आते हैं और यहाँ पे आके सफाई हो जाते हैं। यही मधुबन में दारा। सही बात है। मधुबन में क्या बोले कि मधुबन में सपा भाजपा का प्रचार करते, ठीक।
तो ये आज काहे भूल रहे हैं दारा? तो तब भी इनको अच्छा लगे थे। हमें तो हमेशा दारा अच्छा लगते हैं, चाहे वो किसी भी से पार्टी से रहें। हम हैं दारावादी, हमें दारा हमेशा अच्छा लगते हैं। अच्छा ये बताइए, दारा चौहान जब आपके पार्टी में थे तो अच्छे थे, सपा में आए तो कहें खराब हो गए हो ना? बहुत सही सवाल आपका है। 2017 में जब दारा सिंह चौहान आए तो दारा सिंह चौहान को कोई पूछने वाला नहीं था। 2017 में हम जैसे छोटे छोटे कार्यकर्ता दारा सिंह चौहान को जब गैर समाज के लोग गाली देते थे, हम लोग झंडा ढोने का काम करते थे दारा सिंह चौहान को समाज के नाते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनको पिछड़े मोर्चे का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, इतना बड़ा सम्मान दिया, उनको चौहानों का नेतृत्व करने का मौका दिया। कितने चौहान नेता पैदा कर दिए, कितने चौहानों को बिजनेसमैन बनाए, कितने चौहानों को ठेकेदार बनाए। अगर इतने पिछड़े दलितों के हितैषी थे, एक प्रतिनिधि तक अपने पिछड़े समाज का नहीं बना पाए, क्या वो बात करेंगे? ये बताइए कौन, अच्छा ये बताइए कौन ऐसी मशीन है जो आपकी पार्टी में, जो नेता चले जाते हैं तो धुल जाते हैं और दूसरे पार्टी में जाते हैं तो खराब हो जाते हैं? नहीं, हम देखिए खराब और अच्छे की बात नहीं कर रहे हैं। अभी आप बोलेंगे दारा सिंह चौहान, मेरी बात सुनिए। दारा सिंह चौहान 5 साल, पूरा 5 साल, जब उनका मंत्री पद हट गया, सारी व्यवस्थाएं बंद हो गई, जब टेलर हट गया, टीए भट्टा बंद हो गया, तब दारा सिंह चौहान को लगे कि भाजपा बुरी है। और 2 साल पहले से भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो पूज्य नेता हैं मोदी जी और योगी जी माँ बहन की गालियाँ उसी कार्यालय में बैठ के देते थे। हम लोग मना करते थे, कहते थे कि भाजपा की स्थिति बड़ी बुरी है। तो वो सोच लीजिए कि वो दारा चौहान जो भाजपा का नहीं हुआ, अपने समाज का नहीं हुआ, दारा सिंह चौहान बताएंगे कि आजमगढ़ छोड़ के पिछले 21 साल से मऊ जनपद में है, कैटे चौहान नेता पैदा कर दिए। किस लिए नेतागिरी कर रहे हैं? चौहान समाज का सबसे बड़ा दमन करने वाला अगर कोई है तो दारा सिंह चौहान है। चौहानों का हक हिस्सा मारने वाला कोई है तो दारा सिंह चौहान है। दारा सिंह चौहान अगर नेता, ये बताइए कि पहले अहमदाबाद से आप ही के पार्टी से आकर मधुबन से तो पहले खराब नहीं, तब यहाँ से सपा से आकर लड़ रहे हैं तो कहाँ खराब हो गए? सवाल का जवाब दीजिए। मैं कह तो रहा हूँ, मैं कह तो रहा हूँ कि दारा सिंह चौहान जी जब आए तो उन्होंने कहा कि बहन जी ने मुझे कुछ काम करने नहीं दिया। हम लोगों को लगा कि चलो अब हमारे समाज का व्यक्ति हमारे पार्टी में आया है, कुछ काम करेगा। 5 साल रहते अगर इतना काम किए थे, इतने बहुत बड़े विकास पुरुष हैं, मधुबन जैसी धरती पे कैबिनेट मंत्री रहते हुए इतने महत्वपूर्ण मंत्रालय मिले थे, अगर इतना उनको कॉन्फिडेंस था अपने ऊपर, मधुबन छोड़ के क्यों भागे? मधुबन में लड़ लेते, दल बदल के ही लड़ लेते, औकात पता चल जाती। अब देख रहे थे यहाँ पे चुनावी चर्चा हो रही थी और यहाँ पे सपा और बीजेपी के नेता थे, आपस में बहस चलती रहेगी। आप देख रहे हैं यूपी टॉप न्यूज, मैं मुनीर आलम, नमस्कार।